फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज्योत्सना चक्रवर्ती आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर लाई हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर बुक प्रैक्टिस पेपर्स क्लास 8 का चैप्टर 4 डिटरमाइनर्स। आज मैं आपको डिटरमाइनर्स के बारे में बताऊंगी। डिटरमाइनर्स और काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होता है, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स क्या होता है, उसके बारे में मैं बताऊँगी। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं आपके लिए जो भी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस बना कर लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डिटरमाइनर्स चैप्टर 4 डिटरमाइनर्स। और डिटरमाइनर्स क्या होता है, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। डिटरमाइनर्स, डेफिनेशन ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स विच डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द नाउन बिफोर विच दे आर, यानी कि मीनिंग बताता है। मीनिंग किस चीज़ का बताता है? मीनिंग ऑफ द नाउन, उस नाउन का मीनिंग बताता है। बिफोर विच दे यूज्ड, दे आर यूज्ड, मतलब कि जिसके पहले वर्ड्स को यूज़ किया जाता है उसको डिटरमाइनर्स बोलते हैं। आई एम वंस अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन, फिर से सुनिए। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स, डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं विच डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द नाउन, नाउन के मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बिफोर विच आर यूज्ड, बिफोर विच दे आर यूज्ड, यानी कि जिससे पहले, जिस नाउन के पहले इस वर्ड को यूज़ किया जाता है वो लोग डिटरमाइनर्स होते हैं। अब हम लोग जानते हैं काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स के बारे में। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, सबसे पहला काइंड है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जैसे कि आपने पढ़ा होगा ए एन द, ए एन द, जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे में ए लगता है, वॉवल्स के आगे में एन लगता है, और डेफिनेट कोई भी चीज़ अगर डेफिनेट हो तो उसके आगे में द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। काउ एक डेफिनेट जानवर के विषय में बोल रहे, इसलिए द लगाएंगे। एंड ए, बिकॉज ए इज़ यहाँ पे यूज़फुल के आगे में लगाया गया है, यूज़फुल एनिमल। ये एक यूज़फुल, यू ऐसे तो देखा जाए तो वॉवेल में काउंट होता है, बट हम लोग का वर्ड यूज़फुल माने कि ये अलग टाइप से वर्ड निकल रहा है कॉन्सोनेंट के जैसा, इसलिए हम लोग ए का यूज़ करेंगे। एन आउल स्लीप्स ड्यूरिंग नाइट, एक आउल रात को सोता है, तो हम लोग एन इसलिए लगाएं बिकॉज ओ इज़ द वॉवेल। ये एग्जांपल हो गया आर्टिकल्स का। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव्स, तो यहाँ पे डिटरमाइनर क्या क्या हो गया। फर्स्ट एग्जांपल में द एंड ए इज़ द डिटरमाइनर, सेकंड एग्जांपल में एन इज़ द डिटरमाइनर। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो काइंड है, काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स है। अब हम लोग समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव काइंड ऑफ डिटरमाइनर कैसा होता है। दिस, दीज, दैट, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट, यानी कि ये ट्री उससे डिफरेंट है, यानी दिस और डैट डिटरमाइनर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में एग्जांपल में दिया है दीज और दोज, दीज और दोज डिटरमाइनर्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। देन नेक्स्ट इज थर्ड नंबर पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। पॉजेसिव्स माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, निशास, ये सब जो रिलेशन बताने वाले वर्ड्स हैं इसमें हम लोग का लगता है डिटरमाइनर्स, यानी कि पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। एग्जाम्पल्स, दिस इज़ माई हाउस, माई डिटरमाइनर हो गया, दैट इज़ देयर हाउस, देयर डिटरमाइनर हो गया। इन सेकेंड एग्जाम्पल, वन ऑफ इट्स लेग्स, वन ऑफ इट्स लेग्स, यहाँ पे इट्स इज़ द डिटरमाइनर, यहाँ पे इट्स जो है वो डिटरमाइनर का काम कर रहा है, बट इट इज़ पॉजिटिव डिटरमाइनर। नेक्स्ट इज़ इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। 4 नंबर में इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, यानी कि इनडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं है। इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स में क्या क्या होता है, सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, लेस, फ्यू, ये सब जो हो गया ये डिटरमाइनर्स हो गया इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स का डिटरमाइनर। एग्जाम्पल्स, देयर आर सम नाइस फ्लावर्स, कुछ नाइस फ्लावर्स, अच्छे फ्लावर्स हैं इन द गार्डन, तो ये सम क्या हो गया, ये सम हो गया डिटरमाइनर ऑफ एडजेक्टिव्स। सेकेंड नंबर, मैनी मैन आर कवर्ड्स, मैनी यहाँ पे क्या हो गया, डिटरमाइनर। 5 नंबर, अदर डिटरमाइनर्स, दूसरे डिटरमाइनर्स के बारे में देखते हैं हम लोग। ईच, एवरी, बोथ, ऑल, आइदर, नाइदर, वन, अदर, अनदर, 1, 2, etc, ये सब भी डिटरमाइनर्स हैं। ओके, ईच एप्पल, आप लोग देखिए जो भी डिटरमाइनर है किसी नाउन के पहले ही आया। ओके, ईच एप्पल वॉज रॉटन, यहाँ पे एप्पल के पहले ईच लगा हुआ है। नाइदर ऑफ अस, ओके, सो नाइदर ऑफ अस वॉज प्रेजेंट देयर, हम लोग में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। 2 बॉयज़ केम लेट, तो 2 नाइदर ईच, ये बहुतों में से किसी एक को इंडिकेट करता है, ये भी डिटरमाइनर्स हो गया। ओके, ईच, नाइदर, 2, दीज आर ऑल्सो द
डिटरमाइनर्स। उसके बाद हम लोग एक एक करके जानते हैं आर्टिकल्स ए एन ए इज़ यूज्ड फॉर वॉवल ए इज़ यूज्ड फॉर द नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट एंड एन इज़ यूज्ड फॉर वॉवल ए ई आई ओ यू। ये तो आप लोग छोटे से सीखते आ रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं यूजर्स के बारे में। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रेफरिंग टू वन इन पर्टिकुलर, यानी कि किसी काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया है, मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम मेंशन है, रेफरिंग टू वन इन पर्टिकुलर, किसी एक खास व्यक्ति को इंडिकेट करना है। ओके, आई सॉ अ बॉय जंपिंग इन द पार्क, एक लड़के को मैंने देखा। शी कैरीज एन अम्ब्रेला, वाई, क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है, यू वॉवेल है, इसलिए हमको एन लगाना है। ओके, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दिस ऑल्सो यू नो दैट कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है विच स्टैंड फॉर अ ग्रुप, किसी ग्रुप के लिए अगर स्टैंड करता है, और क्लास ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, वहाँ भी हम लोग वहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हैज़ टू वर्क टू लिव, यहाँ पे अ मैन जो है, यहाँ मैन एक आदमी के बारे में नहीं, यहाँ पूरे जाति के बारे में, पूरे मैन जाति के बारे में बोला जा रहा है। ओके, अ डॉग नीड्स केयर मीन्स ऑल डॉग्स नीड केयर, तो यहाँ पे ए जो है, ए जस्ट ओनली नॉट इंडिकेट्स ओनली वन dog, it indicates all the group of dogs. Okay, next is there in certain expressions of quantity number, a lot of people were there, a great deal of hard work, ये सब में भी ए का यूज़ करते हैं किसी का क्वांटिटी या नंबर बताने के। इन एक्सप्रेशंस ऑफ स्पीड, रेशियो, प्राइस, स्पीड, रेशियो और प्राइस अगर बताना हो तो वहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं। द स्कूटर गिव्स 30 किलोमीटर्स अ लीटर, अ डे, अ किलो। ओके, यहाँ भी हम लोग ए का यूज़ करते हैं। वेयर ए और एन आर नॉट यूज्ड, ये बहुत जानना जरूरी है कि ए और एन कहाँ यूज नहीं होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बिफोर प्लूरल नाउन्स, बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, चेयर्स, ईटीसी, वी कांट से अ बॉयज़, अ गर्ल्स, यहाँ हम लोग नहीं बोल सकते। ओके, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, वाटर, मिल्क, एयर, जो काउंटेबल नहीं है, जैसे पानी को हम लोग नहीं गिन सकते, मिल्क को नहीं, है ना, तो वहाँ पर भी हम लोग अ का यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोसेस, अगर यूज़ करते तो गलत हो जाएगा। बिफोर प्रॉपर नेम्स के आगे में भी एक यानी कि डेफिनेट डिटरमाइनर्स को यूज़ नहीं करना। अ मानस नहीं बोल सकते, अ इंडिया नहीं बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल्स, किसी मेटल्स के नाम के पहले भी हम लोग डिटरमाइनर्स नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, अ गोल्ड नहीं बोलेंगे, सिल्वर नहीं बोलेंगे, सिर्फ गोल्ड बोलेंगे। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज्ड एज नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, फॉर एग्जांपल कम हियर गर्ल, अगर किसी को बुला रहे, किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम लोग अ का यूज़ यानी कि डिटरमाइनर का यूज़ नहीं करेंगे। वेट अ बिट मैन। ओके, बिफोर एनी काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ प्रिसीडेड बाय अ पोजेसिव प्रोनाउन, कोई भी काउंटेबल नाउन है और उसके बाद अगर पोजेसिव प्रोनाउन है, वहाँ भी हम लोग डिटरमाइनर नहीं यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे बोला गया था काउंटेबल नाउन, तो पर्स काउंटेबल नाउन है। ओके, काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ प्रिसीडेड बाय अ पोजेसिव प्रोनाउन, प्रिसीडेड बाय क्या चीज़ है, पोजेसिव प्रोनाउन से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो गया, हर, तो यहाँ पे भी हम लोग ए का यूज़ यानी कि डिटरमाइनर्स का यूज़ नहीं करेंगे। दे हैव सोल्ड देयर हाउस, तो पॉजिटिव प्रोनाउन देयर है, सो हियर ऑल्सो विल नॉट यूज़ डिटरमाइनर्स। बिफोर एनी काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ प्रिसीडेड बाय सम, एनी, अनदर, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब अगर रहता है तो वहाँ भी हम लोग ए या दा, एन का यूज़ नहीं करेंगे। व्हेन वी रेफर टू अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्लेस नेम्ड आफ्टर सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस से है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो अ नहीं बोल लगाएंगे या दा नहीं लगाएंगे। ओके, ऐसे करके हम लोग को यूज़ करना है। ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या क्या कहाँ कहाँ डिटरमाइनर्स हम लोग को नहीं यूज़ करना है। इन सर्टेन इडियोमेटिक फ्रेजेस सच एज इन हैंड, बाय डे, बाय वर्क, ये सब में भी हम लोग डिटरमाइनर्स का यूज़ नहीं करेंगे। व्हेन अ नाउन डिनोट्स रैंक, कोई नाउन रैंक डिनोट करता है, ऑक्यूपेशन, स्टेशन, ईटीसी, ओके, देन ऑल्सो विल नॉट यूज़ एनी डिटरमाइनर्स। लाला लाजपत राय, लायन ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट इज़ इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ द वर्ल्ड, ये सब में हम लोग डिटरमाइनर्स नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ बिफोर अ नाउन प्रिसीडेड बाय द फ्रेज काइंड ऑफ, अगर काइंड ऑफ लगा हुआ रहता है तो वहाँ पर भी व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन नहीं बोल सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग डिटरमाइनर्स नहीं यूज़ करेंगे। अब आर्टिकल दा के बारे में आप लोग जानते हैं, दा किसी डेफिनेट आर्टिकल के आगे में ही लगता है, जैसे द गंगा, द भाखड़ा कैनाल, द इंडियन ओशन, ये सब किसी खास चीज़, खास जगह के आगे में ही दा को लगाया जाता है। सेकेंड इज़ बिफोर यूनिक थिंग्स एज द अर्थ, द सन,
द मून, ये सब के आगे में कोई यूनिक चीज़ अगर है, मतलब कि उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो वहाँ भी हम लोग द का यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ सीक्रेट एंड वेल नोन बुक्स, अगर कोई सीक्रेट बुक्स है, वेल नोन बुक्स है, मैगजीन्स है, तो वहाँ भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ, द भगवद गीता, द रामायण, द बाइबल, ये सब में द का यूज़ करते हैं। बिफोर वेल नोन शिप्स, किसी शिप्स के बारे में, किसी बिल्डिंग्स के बारे में, किसी ट्रेन्स के बारे में बताना, किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताना, तो वहाँ भी द का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यू कैन रीड दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ हम लोग को द का यूज़ करना है। बिफोर अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग अ क्लास ऑफ थिंग्स, किसी ग्रुप को अगर दर्शाना तो वहाँ पर भी द का यूज़ करते हैं। ओके, बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट द होल क्लास, किसी होल क्लास को अगर एडजेक्टिव लगा करके यूज़ करते हैं, डिनोट करते हैं, तो वहाँ पर भी द लगाएंगे। द रिच मतलब किसी एक आदमी के बारे में नहीं, ऑल रिच पीपल के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ पर भी द लगाएंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ एज द हिंदूज, द चाइनीज़, द इंग्लिश, ये सब में भी हम लोग द लगाएंगे। बिफोर अ सरनेम, किसी के सरनेम के आगे, टू रेफ़र टू द फैमिली, किसी फैमिली को अगर रेफ़र करना, द अग्रवाल्स। ओके, बिफोर द नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ अ नाउन प्लस अ नाउन, ठीक है, बीच में ऑफ रहेगा, आगे पीछे नाउन रहेगा, तो वहाँ पर भी द लगाना। द बे ऑफ नेपल्स। उसका डेमोन्स्ट्रेटिव्स में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव माइनस दिस, दीज, दैट, दोज, ये सब पॉइंट आउट करने वाला जो वर्ड्स होता है। ओके, ये सब जो वर्ड्स होता है, यू कैन सी हियर दीज बॉयज़ आर रेडी, पॉइंट आउट करने वाला जो वर्ड होता है टू सम पर्सन और ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर्स, इसको भी हम लोग डिटरमाइनर्स बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ पोजेसिव्स। पोजेसिव्स में क्या क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस में जो आता है, माई, आवर, योर, हीज, देयर, इट्स, ये सब जो है पोजेशन वाला जो है, ये बन जाता है डिटरमाइनर्स, ये भी डिटरमाइनर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, तो ये हर क्या हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया, पॉजिटिव डिटरमाइनर। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो योर क्या हो गया, पॉजिटिव डिटरमाइनर्स। नेक्स्ट इज देयर नोट्स, देखिए यहाँ पे नोट्स लिखा था, पॉजिटिव्स माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउंस। क्यों इन लोगों को पॉजिटिव प्रोनाउंस क्यों बोलते हैं, डिटरमाइनर्स क्यों नहीं बोलते हैं, बिकॉज डोंट यूज एनी नाउन आफ्टर पॉजिटिव प्रोनाउंस। पॉजिटिव प्रोनाउंस के बाद कोई भी नाउन हम लोग को नहीं यूज़ करना है। दिस बुक इज़ माइन, जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये जो माइन वर्ड लिखा है, माइन इज़ द पॉजिटिव वर्ड, उसके बाद में हम लोग कोई नाम नहीं डाल सकते, यानी कि कोई नाउन नहीं डाल सकते। दैट कंप्यूटर इज़ योर्स, बस योर्स में ही सेंटेंस ख़त्म कर देना है। नाउ द पॉजिटिव्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स। दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, उन लोग को कहाँ यूज़ किया था, नाउन के बिफोर में। दिस इज़ माई लैपटॉप, दिस इज़ योर बुक, किसी नाउन के पहले में अगर रहता है तो वो डिटरमाइनर होता है, बट अगर लास्ट में रहता है, माइन, योर्स ऐसे करके रहता है, तो वो डिटरमाइनर नहीं, वो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाता है। ओके, स्टडी द टेबल, यहाँ पे टेबल दिया गया, यू कैन सी द टेबल। पॉजिटिव एडजेक्ट, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, दैट इज़ हिज कार, दैट इज़ आवर गार्डन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउंस का बात करें तो देखिए वो लास्ट में आता है वो वर्ड, दिस प्रोजेक्ट इज़ माइन, दैट कार इज़ हिज, तो वो लास्ट में आता है। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट इज इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इनडेफिनिट माने श्योर नहीं है हम लोग, हाँ अनश्योर हैं, तो तब उसमें इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स होता है। जैसे सम इज़ यूज्ड इन एफर्मेटिव, सम का यूज़ कहाँ होता है, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में। आई हैव सम डाउट्स इन क्वेश्चंस वेयर येस इज़ एक्सपेक्टेड, जहाँ पे येस का एक्सपेक्टेशन होता है वहाँ पर हम लोग सम का यूज़ करते हैं। हैज़न्ट देयर बीन सम डिस्कशन ऑलरेडी, क्या इस बारे में से डिस्कशन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे हम लोग को रिप्लाई में क्या मिलेगा, येस। इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट एज वुड यू हैव सम टी, जब हम लोग ऑफ़र करते हैं कुछ, किसी को कुछ चाय देना है, कॉफ़ी देना है, तब भी हम लोग सम का यूज़ करते हैं। नाउ विल नो अबाउट एनी। एनी का यूज़ कब करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में। नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, फेल, डिनाई, ये सब वर्ड्स एनी के रूप में यूज़ होता है। ही हैज़न्ट गॉट एनी हाउस, ही हैज़ हार्डली एनी मनी, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है एनी का। इन क्वेश्चंस वेयर नो इज़ एक्सपेक्टेड एज आंसर एज डू यू हैव एनी बेटर आइडिया, जहाँ पे नो का एक्सपेक्टेशन है तो वहाँ पे एनी का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सम के बारे में। देखिए और कुछ दिया हुआ है, सम बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में मीन एन अननोन पर्सन और थिंग, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है। सो सम इडियट नॉक्ड एट हर डोर, ओके, एनी में मीन ऑल ऑफ देम एंड नन वन इन पर्टिकुलर,
ठीक है, मतलब हर किसी को इंडिकेट किया. एनी ऑफ देम कुड आंसर द क्वेश्चन. ओके, लिटिल एंड फ्यू का यूज़. अभी हम लोग जानेंगे लिटिल एंड फ्यू के बारे में. लिटिल एंड फ्यू इंडिकेट लैक ऑफ समथिंग. किसी चीज़ का कमी को बताता है लिटिल एंड फ्यू. वी हैड लिटिल मनी लेफ्ट, ऑलमोस्ट नो मनी. मतलब क्या हुआ, उसके पास ऑलमोस्ट पैसा है ही नहीं. ही हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड सो फेल्ट लोनली, ऑलमोस्ट नो फ्रेंड. मतलब फ्यू फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स तो हैं लेकिन लगभग देखा जाए तो ना के बराबर है. अ लिटिल अ फ्यू का यूज़ क्या होता है. अ लिटिल अ फ्यू डिनोट्स अ स्मॉल अमाउंट और नंबर, माने स्मॉल अमाउंट, एक छोटा अमाउंट को बताता है. अ लिटिल. आई हैव अ लिटिल वर्क टू डू, माने मेरे पास कुछ छोटा सा वर्क बाकी है. वेट फॉर हाफ एन आवर. अ फ्यू ऑफ अ सॉन्ग्स आर पॉपुलर, यानी कुछ सब सॉन्ग्स पॉपुलर नहीं है, उसमें से कुछ सॉन्ग्स पॉपुलर है. अब हम लोग जानेंगे द लिटिल द फ्यू. द लिटिल द फ्यू इज़ फॉलोड बाई अ रिलेटिव क्लॉज इन विच दैट इज़ ऑफन ओमिटेड. ठीक है, एक रिलेटिव क्लॉज के रूप में उसके बगल में रहेगा, और डैट जो है, डैट का यूज़ होगा लेकिन डैट ओमिटेड रहेगा, वहाँ पे दिखेगा नहीं डैट, माने वो साइलेंट का काम करेगा. द लिटिल टाइम वी हैड वॉज स्पेंट इन शॉपिंग. अभी देखिए यहाँ पे डैट लगाते हैं हम लोग, लेकिन डैट हम लोग लगाना नहीं है, हम लोग को दिमाग में रखना है कि यहाँ पे डैट होगा. लिटिल टाइम डैट वी हैड के जगह लिटिल टाइम वी हैड. ठीक है. द फ्यू गर्ल्स हु केम टू सी द मैच सून वेंट अवे, है ना. तो यहाँ पे जो द फ्यू गर्ल्स हु केम, तो ये जो हो गया, ये हो गया हम लोग का द लिटिल द फ्यू का यूज़. मच मैनी का यूज़ कहाँ करते हैं. मच मैनी गिव्स द आइडिया ऑफ अ लॉट ऑफ. मच मतलब मच इज़ यूज्ड तो बहुत ज़्यादा, इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच का यूज़ होता है. अब मैनी का यूज़ होता है प्लूरल और काउंटेबल नाउन्स के साथ. मच मनी इज़ नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा. कितना लगेगा दैट इज़ नॉट काउंटेड, बट बोला गया मच, बहुत ज़्यादा लगेगा. मैनी पीपल वर प्रेजेंट इन द हॉल. बहुत से लोग हॉल में प्रेजेंट थे, यानी कि यहाँ पे मैनी का मतलब हुआ कि इस पीपल को हम लोग काउंट कर सकते हैं. अब मच मनी का मतलब हुआ कि वो अभी हिसाब में नहीं है, काउंट नहीं किया गया है. ओके, और मैनी या पीपल वॉज प्रेजेंट इन द हॉल, ये भी लिख सकते हैं. मच इंडिकेट्स क्वांटिटी, मच क्वांटिटी बताता है. अब मैनी इंडिकेट्स नंबर, अब मैनी नंबर बताता है. इसलिए डोंट गेट कन्फ्यूज अबाउट दिस. ठीक है, मच जब होता है जिसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते मच लगाएंगे, जिसमें काउंट कर सकते उसमें मैनी लगाएंगे. अदर डिटरमाइनर्स, ईच एवरी बोथ ऑल आइदर नाइदर, ये सभी डिटरमाइनर्स है. फॉर एग्जाम्पल ईच टिकट कॉस्ट ₹10 और एवरी टिकट कॉस्ट ₹10. यहाँ पे ईच टिकट कॉस्ट ₹10 मतलब हर एक टिकट का दाम 10 रुपया है. एवरी टिकट का मतलब हर जितना भी टिकट्स है सबका दाम 10 रुपया है. ईच डिड हिज वर्क वेल, हर कोई अपना अपना काम बहुत अच्छा से किया. ईच एंड एवरी टेक अ सिंगुलर वर्ब, ईच एंड एवरी हमेशा वो लोग सिंगुलर वर्ब के साथ ही चलते हैं. बोथ कन्वेज द सेंस ऑफ वन एंड अदर, यानी कि एक और दूसरे का कन्वे करता है सेंस. एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब. इट कैन बी यूज्ड अलोन और with a noun or with of plus objective pronoun और after a personal pronoun. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट both of us belong to अमृतसर, हम लोग दोनों अमृतसर से बिलोंग करते हैं. we both went to see him, हम लोग दोनों उसको देखने गए. ओके, नेक्स्ट इज बोथ और एंड. बोथ और एंड का दोनों का एक साथ यूज़ होना. ही इज़ बोथ अ पोएट एंड पेंटर. यहाँ पे बोथ और एंड क्या है, डिटरमाइनर्स हैं. सुभाष घाई बोथ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्ट्स फिल्म्स. ओके, ऑल इंडिकेट्स ऑल द पीपल और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप. ग्रुप में जिस लोगों को बात किया जा रहा है उसको ऑल बोलते हैं. एंड द होल ऑफ समथिंग, और पूरा का हम लोग अगर एक साथ ले लिया जाए तो वहाँ पे ऑल का यूज़ किया जाता है. हैव यू ईटन ऑल द एप्पल्स, मैंने क्या तुमने सब एप्पल्स खा लिए, एक भी छोड़ा नहीं, सब एप्पल्स. ऑल द टाउन वॉज प्रेजेंट टू सी द शो, पूरा टाउन प्रेजेंट था शो देखने के लिए. आइदर नाइदर, आइदर का यूज़ क्या होता है, मीन्स वन ऑफ द टू, दो में से किसी एक को दर्शाना. वेर एज नाइदर मीन्स अदर, है ना. नाइदर मीन्स क्या होता है, वन सब किसी का भी बात किया जाता है दूसरे का. आइदर कैन बी फॉलोड बाई और एंड नाइदर बाई नॉर. आइदर के साथ और यूज़ कर सकते हैं, नाइदर के साथ नॉर यूज़ कर. बोथ दिस डिटरमाइनर्स टेक अ सिंगुलर, ये जितने भी डिटरमाइनर्स टेक अ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं. यू कैन आइदर राइट और फोन टू गेट. नाइदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट इन द क्लास.
सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। ये चैप्टर बहुत आसान है, डिटरमाइनर्स चैप्टर बहुत ईजी है। अगर आपको फिर भी थोड़ा समझ में ना आए, इस वीडियो को 2 से 4 बार आप देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, आपके साथ। इसलिए मेरे इस चैनल में हमेशा बने रहें, मेरे इस वीडियो को देखते रहें, जितने भी नए नए वीडियोज़ आते हैं उनके साथ बने रहें। सो सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and press the bell icon. Bye, have a nice day. We'll meet again in the next video.